हेलो एवरीबॉडी, मैं सूरज भैया और मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भैया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या किए हो, बेसिक पढ़ लिए हो, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर रीअरेंजमेंट, ऐसे टॉपिक आपने पढ़ लिया है। ऑर्गेनिक का बेसिक आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। हम आपको बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पूरा रिएक्शन भरा हुआ, क्या रिएक्शन भरा हुआ है। और उस रिएक्शन को हम लोग क्या किए हैं, तीन तरह से बांटे हैं। रिएक्शन भरा हुआ है, रिएक्शन को हम लोग तीन पार्ट में बांटे हैं। पहला क्या था, एडिशन रिएक्शन। पहला क्या था, एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सब एडिशन में भी तीन तरह का था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हम क्या किए, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन में बेसिकली तीन पार्ट में भी बांटे हैं। पहला क्या है, एडिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन को तीन पार्ट में बांटे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन को भी तीन पार्ट में बांटे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन, बीटा को फिर दो पार्ट में E1 एंड E2। ठीक है, इतना हम लोग पिछला वीडियो में कर लिए थे। पहला क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या था, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या था, अल्फा एंड बीटा। बीटा का भी दो पार्ट, E1 एंड E2, E1 एंड E2। ये सारा हम क्या किए, ये डिवाइड किए हुए थे पूरा रिएक्शन को तीन पार्ट में, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। और पिछला वीडियो में आपको एक टेबल दिया था, क्या, एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप याद करने के लिए। आप यदि वो टेबल रट लिए हो तो यकीन मारो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, लेकिन आपको हाइपर कंजुगेशन का प्लस, जैसे इंडक्टिव का प्लस आई माइनस आई, हाइपर कंजुगेशन का माइनस एच प्लस एच, या फिर मेसोमेरिक का माइनस एम प्लस एम, या इलेक्ट्रोमेरिक का माइनस ई या फिर प्लस ई, ये सब आपको कहीं पे भी यूज नहीं होगा, सिर्फ एक टेबल से। क्या हम पिछले वीडियो में ही बताए थे आपको, क्या एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का हम कुछ लिस्ट दिए थे, उसको हम एक सीरीज में याद करने के लिए बोले थे। ठीक है, हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वह पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे क्या डबल बॉन्ड के साथ कुछ ग्रुप लगा होगा। पिछला वीडियो में बताए थे डबल ग्रुप के साथ कुछ ग्रुप लगा होगा, जैसे क्या एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप में ये चीज आता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में ये चार आता है, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में ये दो आता है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में ये दो आता है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ये पांच आता है, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ये तीन आता है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ये आता है। ठीक है, आप इसको इस तरह करके रट लोगे, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे, फिर इसको रटोगे ऊपर से लेकर के नीचे तक ऐसे। यदि कोई नहीं लिखे हो तो इसको लिख करके रट लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम देगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले ये बताओ भैया, ये रिएक्शन कौन सा है, एडिशन। सबसे पहले क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसको ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल को। हम आपको शुरू से बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल में दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल। यदि वो इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है, मतलब नेगेटिव को लव कर रहा है, तो वह खुद क्या होगा, पॉजिटिव, तो E प्लस, ये कंफर्म है। हम क्या बोले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल हम बोलते किसको है, इलेक्ट्रॉन को जो लव करे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज से लव करे, तो नेगेटिव चार्ज से लव करने वाला खुद क्या होगा, पॉजिटिव, ई पे प्लस, ये आपका कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा उस पे प्लस चार्ज होगा, उस पे प्लस चार्ज होगा।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उस प्लस चार्ज को हमको ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखो, यदि इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वहां पे जाकर के ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस पे होता है, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अल्कीन या फिर अल्काइन, अल्काइन, ये दोनों पे क्या होगा ये दोनों पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इस दोनों को हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रैक्ट। और ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा उसको हम क्या करते हैं, सबस्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये प्लस वाला चार्ज जो है इसको हम ऐड करेंगे किसमें, सबस्ट्रैक्ट में। सबस्ट्रैक्ट में जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है तो ये किससे ऐड होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हम ऐसा सबस्ट्रैक्ट लेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ऐसा सबस्ट्रैक्ट है जिसके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, रीएजेंट, रीएजेंट को सबस्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ रीएजेंट के रूप में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हम बताए थे रीएजेंट तीन तरह का था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, तीन तरह का था। तो सबस्ट्रैक्ट अपन के पास क्या हो गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबस्ट्रैक्ट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। अब रीएजेंट, रीएजेंट के रूप में क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक के पास ज्यादा है, एक के पास कमी है, तो दोनों मिलके क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तब क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रैक्ट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो वहां हम ले लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वह ले लिए इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम देखेंगे अलग डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास अभी आएगा। सबस्ट्रैक्ट 100% क्लियर है, किसके पास डबल या ट्रिपल होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल होगा, फिर उससे क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हम क्या बोले थे, जब भी प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में कुछ सेकंड के लिए क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, वह इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन। मेरा जो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इसमें इंटरमीडिएट जो बनेगी, सबस्ट्रैक्ट और रीएजेंट जब ऐड होंगे, प्रोडक्ट से पहले का एक फेज आता है जो कि अनस्टेबल होता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। वह यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन होने वाला है। आपको रफ में हम आपको बताए, यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रैक्ट होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें हम रीएजेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे रीएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रीएजेंट हो गया और प्रोडक्ट, दोनों मिलकर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इससे पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में मेरा कार्बोकेटायन होगा। आप इतना समझ गए होंगे, फिर इससे आगे आपको हम दिखाते हैं क्या है। ठीक है भैया, चलिए अब देखिए आगे में मेरा क्या है। यहाँ पे ये क्या देखिए आप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते ही आप जिंदगी में कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखते तो आपका दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप अपना लाइफ में कभी भी देखो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए, वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या शो कर सकता है। ठीक, तो इसके साथ हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के साथ हम 5 कंपाउंड के थ्रू हम इसको फॉर्मेशन करेंगे और इसका रिएक्शन देखेंगे, क्या क्या रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या, एडिशन ऑफ HX। हम क्या करेंगे, HX को ऐड करेंगे। यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ H और X। H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हेलोजन, X2 मतलब हो गया हेलोजन का 2 मॉलिक्यूल। H2O क्या हो गया, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे कौन H2SO4 और 2OH। हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो ये मेरा सबस्ट्रैक्ट है, ये मेरा क्या हो गया, सबस्ट्रैक्ट, और ये मेरा क्या हो गया, पांचों मेरा क्या हो गया, रीएजेंट। रीएजेंट, ये पांचों मेरा क्या है, रीएजेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रीएजेंट है। पांचों रीएजेंट को इस सबस्ट्रैक्ट से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और उसका देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट क्या आता है। उस प्रोडक्ट को आप यदि पहचान लोगे, बना लोगे, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HX मतलब हाइड्रोजन हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हेलोजिनेशन कराएंगे। उसके बाद X2,
क्या करेंगे, X2 मतलब हेलोजिनेशन कराएंगे, उसके बाद वाटर से रिएक्शन करेंगे, उसके बाद कौन H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, उसके बाद 2OH से रिएक्शन करेंगे। ये 5 तरह का क्या है रिएजेंट, और पांचों को हम सब्सट्रैक्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम प्राप्त करेंगे क्या क्या मेरे पास रिएक्शन आते हैं, रिजल्ट में क्या प्रोडक्ट बनती है वो हम अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब देख लेते हैं अगला पेज में क्या है। देखो भैया, एडिशन ऑफ HX मतलब हाइड्रो हेलोजिनेशन, H मतलब हाइड्रो, X मतलब हेलोजिनेशन, दो वर्ड से HX बना हुआ हाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, HX का ग्रुप रहेगा। तो अब एडिशन है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम जैसे ही देखे डबल बॉन्ड, सबसे पहले यहां देखो भैया क्या, डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्कीन या फिर अल्काइन, ये देखते ही मेरा दिमाग में आ गया क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब हम क्या बोले, HX, यहाँ तो H के जगह H होगा, X के जगह हम क्या बोले, हेलोजिनेशन मतलब हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मेरा क्या होता है, हेलो ग्रुप में होता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये 4 होता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमो लगा हुआ, HBr मतलब HX के फॉर्म में है। ये क्या है, रीएजेंट है मेरा, ये क्या है रीएजेंट, ये क्या है मेरा सब्सट्रैक्ट, ये क्या है सब्सट्रैक्ट। अब रीएजेंट को हमको सब्सट्रैक्ट में ऐड करना है, रीएजेंट को सब्सट्रैक्ट में ऐड करना है। ठीक है भैया, रीएजेंट को सब्सट्रैक्ट में ऐड करना है। हम क्या देखे, यहां पे जैसे ही डबल बॉन्ड देख लिए, डबल बॉन्ड देखते ही मेरा दिमाग में आ गया भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब इस रिएजेंट को ऐड करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे। अब इस रिएजेंट HBr जो मेरा रिएजेंट है, इसमें से हम पहचानेंगे भैया कौन प्लस चार्ज है किस पे और किस पे माइनस चार्ज है। तब तो भैया हम क्या बोले, इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है, मतलब प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। और आप जानते हैं हाइड्रोजन से ज्यादा ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो ब्रोमीन पे आ गया माइनस और H पे हो गया प्लस। ये कैसे होगा भैया, हाइड्रोजन से ज्यादा ब्रोमीन का होता है, आपको हम लिखाए थे FON क्लेबर ISCPH। F से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का से ज्यादा N का, N से ज्यादा Cl का, Cl से ज्यादा Br का, Br से ज्यादा I का, I से ज्यादा S का, S से ज्यादा C का, C का से ज्यादा P का, P से ज्यादा H का। तो H से ज्यादा क्या है, Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या हम बताए आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज बताए। फॉन क्लेबर ISCPH, फॉन क्लेबर ISCPH, आप इसको याद कर लो। आपको यदि पता नहीं चले भैया कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप इससे चेक कर सकते हो। क्या, फॉन FON क्लेबर CLBR, फॉन क्लेबर ISC, उसके बाद PH, फॉन क्लेबर ISCPH, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीरीज है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F में, उसके बाद O में, उसके बाद N में, उसके बाद Cl में, उसके बाद Br में, उसके बाद I में, उसके बाद S में, उसके बाद C में, उसके बाद P में, उसके बाद H में। अब इसमें पता भैया आपको F क्या है, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I मतलब आयोडीन, S मतलब सल्फर, C मतलब कार्बन, P मतलब फास्फोरस, H मतलब हाइड्रोजन। ठीक है भैया, आप इसको रट लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए भैया, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने और ले लेगा, इस पे माइनस चार्ज, और H पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो भैया मेरा ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हम क्या बोले, इलेक्ट्रोफाइल वह क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन से लव करे। यदि वो इलेक्ट्रॉन से लव करता है तो खुद क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और Br नेगेटिव वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भैया, थोड़ा सा मिट देते हैं इसको, तो फ्रेश नजर आएगा आपको। फिर आपको आगे हम बताते हैं। भैया अब हम क्या किए, हम इलेक्ट्रोफाइल को भी क्या किए, पता कर लिए दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
हम डबल बॉन्ड देखे, डबल बॉन्ड देखते ही मेरा क्या गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या किए, इलेक्ट्रोफाइल को भी पहचान लिए रिएजेंट में से, ये मेरा रिएजेंट हुआ, इसी में इलेक्ट्रोफाइल और इसी में न्यूक्लियोफाइल होगा, तो हम इलेक्ट्रोफाइल वाला ये पहचान लिए, इलेक्ट्रोफाइल ये है और मेरा न्यूक्लियोफाइल ये है। ठीक है, यहाँ तक पहचान लिए। अब दो केस बनाएंगे, मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम मान लो इस बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से दो केस बनेगा। सबसे पहला केस क्या हुआ, कार्बन कार्बन पे मान लो ये बॉन्ड टूटा, एक बार इस पे आया प्लस चार्ज, इस पे आया माइनस चार्ज, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तो मान लो हम इस पे प्लस नहीं, हम इस पे प्लस देंगे। चलो मान लेते हैं भैया इस पे प्लस और इस पे माइनस आ गया। हम क्या किए, इस बॉन्ड को तोड़े। इस बॉन्ड को तोड़ने से क्या होगा, एक बार मान लो इस पे प्लस जाएगा, एक बार इस पे माइनस जाएगा। एक कंडीशन ये होता है, एक केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने से हम क्या बोलते हैं, एक बार भैया इस पे प्लस दे दो और इस पे माइनस दे दो, तो मेरा ये दो कंडीशन आ गया। हम टू केसेस भी ले ली। टू केसेस देखते ही हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे। इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को पहचान लिए। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या, H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। अब इसको किससे लव है भैया, नेगेटिव चार्ज से, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इस दोनों में से किसके पास होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस वाला के पास। तो हम इसको क्या करें, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दी, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दी। ठीक है भैया, अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये चार्ज क्या हो गया भैया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया क्योंकि प्लस माइनस जैसे चार्ज, ये क्या था प्लस और यहाँ पे माइनस था, दोनों ऐड होगा तो वह न्यूट्रलाइज होगा। अब जैसे ही हम ऐड किए, अब हम चेक करेंगे भैया अल्फा एच। अल्फा एच हम स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं भैया, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इस पे कार्बन पे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, कार्बोकेटाइन है। इसके जस्ट वाले कार्बन पे देखते हैं भैया कितना एच है। इस पे जस्ट वाले कार्बन पे क्या है, दो बॉन्ड पहले से बना हुआ, इसके पास 2 अल्फा एच और है, और इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना हुआ है, इसके पास 3 अल्फा एच और है, तो 3 2 5 अल्फा एच अभी इसके पास है। अब इस वाले कार्बन पे हम चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये है, तो ये हुआ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो H होता हुआ था अल्फा H। यहाँ पे देख लो भैया 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके पास 1 अल्फा H अभी शेष में है, और इसके पास 5 अल्फा H है। अल्फा H चेक करने नहीं आता तो हाइपर कंजुगेशन का आप देख लो, रेजोनेंस का देख लो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले, कार्बोकेटाइन से जो डायरेक्ट कार्बन रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसपे जितना हाइड्रोजन होता है वह होता है अल्फा एच। इस कार्बोकेटाइन से दो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन। इस कार्बन से दो बॉन्ड बना हुआ है, इस पे कितना बचा हुआ है, तो 2 अल्फा एच इस पे बचा हुआ है, और इससे डायरेक्ट कनेक्ट कार्बन ये है तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे जितना बचा हुआ बॉन्ड है वो होता है अल्फा एच। तो एक बॉन्ड बना हुआ है और इस पे 3 क्या बचा हुआ बॉन्ड है, तो वह हो गया 3 अल्फा एच, 3 2 5 अल्फा एच इसमें हो गया, इसमें 1 अल्फा एच। तो दोनों में से किसके पास अल्फा एच ज्यादा हुआ, ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है भैया, थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। इतना तक आप समझ लिए, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल हो गया, तो इसको हम मिटा देते हैं भैया, ये मिटा दिए। अब क्या किया भैया, हम स्टेबिलिटी भी चेक कर लिए। स्टेबिलिटी चेक करने के बाद हम देखेंगे रेजोनेंस। ठीक है, स्टेबिलिटी चेक कर लिए। स्टेबिलिटी चेक करने के बाद क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट देखेंगे। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट यदि पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट देन वी शुड डू रीअरेंजमेंट। यदि पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट तो आप वहां पे रीअरेंजमेंट भी करके देखोगे। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्या होता है वो पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर ले, रीअरेंजमेंट क्या होता है वहां पे आपको समझ में आ गया। अब जैसे हम ये सब कर लिए अल्फाज, जैसे हम ये सब कर लिए, इसके बाद क्या करेंगे, मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ऐड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, प्लस वाले चार्ज पे। हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, इस कार्बन पे प्लस जिस पे था वहां पे न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या है, Br, उसको ऐड कर दिया, और कार्बन पे क्या है, एक H जरूर दी। ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ये मेरा
प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखो भैया, इन शॉर्ट आपको हम बता रहे हैं पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां पे भी आप जिंदगी में कभी भी अल्कीन और अल्काइन देखते हो, अल्कीन और अल्काइन तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल को चूज करना पड़ेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल है मेरा। एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहाँ पे रीएजेंट HBr था, H प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों में से हम क्या किए, कलेक्ट कर लिए दोनों में से कौन क्या है, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखते ही मेरा दिमाग में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम उससे क्या कि इलेक्ट्रोफाइल को चूज कर लिए, दोनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दो केस बनेगा, एक दोनों केस पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, दोनों केस पे जैसे लिखेंगे तो हम मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराते ही हुआ क्या हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, वह कार्बोकेटायन हो गया। जैसे कार्बोकेटायन बन गया उस पर हम क्या करेंगे, अल्फा एच चेक करेंगे, अल्फा एच, जिसपे जितना ज्यादा अल्फा एच वह उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जैसे हम स्टेबल को चेक कर लेंगे वहां पे कार्बोकेटायन है, वहां पे हम बोले थे आपको कार्बोकेटायन जब भी हो तो वहां पे एक बार रीअरेंजमेंट भी चेक कर लेंगे, यदि वह रीअरेंजमेंट होता है तो हम रीअरेंजमेंट करके लास्ट में हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे, लास्ट में न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे। ये है बेसिक स्टेप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। आप यकीन मारो आप पूरा देख लेते हो आपको पूरा कंप्लीट रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहे, आप पूरा देखिए। चलिए फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या है। एक रूल है मार्किनिकोव्स रूल, उसको देखते हैं। मार्किनिकोव साहब थे वह एक रूल दिए थे, उसका रूल कहने का अर्थ ये था मेरा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, हम क्या बोले दो तरह का होता है, एक सब्सट्रैक्ट एक रिएजेंट, हम क्या बोले रिएजेंट, मेरा अटैकिंग रिएजेंट वह क्या होगा, दो तरह होता है, उसमें दो चीज होता है, एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो मार्किनिकोव साहब जो रूल दिए थे वह बताए थे राजा का बेटा राजा होगा, जिसके पास जितना ज्यादा H उसमें H जाके जुटेगा, हम क्या बोले अटैकिंग रिएजेंट। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में मेरा अटैकिंग रिएजेंट क्या था, HBr। तो इसमें से क्या है H प्लस हो जाता था, Br माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चेक करने के लिए हम बता दिए। तो ये हो गया क्या पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये क्या हो गया नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट जाके जुटेगा किस पे, जिसपे ज्यादा H हो। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे दो H है, तो H उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा H है। रूल के अकॉर्डिंग H उसके पास जाके जुटेगा जिसके पास ज्यादा H हो। तो H दोनों में से ज्यादा किसके पास है, इसके पास, तो H इसके पास जुटेगा, ठीक है। और Br किसके पास जुटेगा, जिसके पास कम है। हम क्या करेंगे ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। हम क्या बोले, मार्किनिकोव साहब एक रूल दिए थे, रूल में वो बोले ये जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट को जो हम ऐड करेंगे किस पे, अटैकिंग रिएजेंट को हम जो ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट में, तो सब्सट्रैक्ट में चेक करेंगे किस कार्बन के पास ज्यादा H है, किस कार्बन के पास कम H। जिसके पास ज्यादा H होगा उसके हम क्या करेंगे, H को जोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट को जोड़ देंगे, और जिसके पास कम H होगा उसके पास नेगेटिव वाला को जोड़ देंगे, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। लेकिन ये चीज सब पे अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, धोखेबाज। मार्किनिकोव साहब जो रूल दिए थे उसका धोखेबाज हो गया, उसका झूठा हो गया, वह हर जगह अप्लाई नहीं होता। लेकिन आप इस रूल को याद करके रखोगे, मार्किनिकोव साहब एक रूल दिए थे, रूल में क्या था, राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जिसके पास ज्यादा H रहेगा उसी से जाके H बने जुटेगा, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट का जो H होगा वह उसी से जाके जुटेगा सब्सट्रैक्ट में से जिसके पास ज्यादा H होगा, ठीक है। ये मार्किनिकोव साहब रूल दिए थे, लेकिन ये हर कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं। आपको आगे हम एग्जांपल देंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोले, नेगेटिव पार्ट किससे जाके जुटेगा, कार्बन विथ लेस H, और पॉजिटिव पार्ट किससे जाके जुटेगा, कार्बन विथ मोर H, ठीक है भैया। अब फिर हम चलिए आगे देखते हैं। तो भैया यहाँ क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ये बॉन्ड जैसे टूटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद हम देखे क्या, इस पे H ज्यादा है, इस पे H कम है, तो जिस पे ज्यादा H वह उससे ज्यादा H जुटेगा। इस पे यहाँ पे आकर H जुट गया,
और Br इस पे जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लग गया, मार्किनिकॉप्स रूल। मार्किनिकॉप्स रूल, मार्किनिकॉप्स रूल क्या बोला, जिसपे ज्यादा H उस पे जाके H को जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाला को जोड़ेंगे, और उसके बगल वाला पे जिसपे कम H होगा उस पे नेगेटिव वाला पे जोड़ेंगे, नेगेटिव वाला जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्या किए, इस बॉन्ड को तोड़े, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद हम क्या किए, पहले चेक कर लिए थे H का, इस पे ज्यादा H, जैसे जिस पे ज्यादा H उस पे पॉजिटिव वाला जोड़ेंगे, प्लस वाला, इस पे क्या किए, हाइड्रोजन को जोड़ दिए, और माइनस वाला किस पे जोड़े, जिस पे H का संख्या कम हो, इस पे H की संख्या कम है तो इस पे माइनस वाला हम जोड़ दिए। अब इस पे देखो, इसमें इस डबल बॉन्ड देखते हैं क्या आया मेरा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या सोचे, मार्किनकॉप्स रूल लगा के देखते हैं। इस रूल को देखने से पहले हम एक बार चेक करेंगे, क्या क्या हम चेक करेंगे H की संख्या। तो इस पे क्या है, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो इस पे 2H है, और इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बना हुआ, इस पे 0H। जैसे हम H की संख्या कैलकुलेट कर लिए, हम क्या करेंगे, जिस पे ज्यादा H उससे H को जोड़ेंगे, इस पे ज्यादा H है तो इस पे हम H को जोड़ दिए, ठीक है भैया, इस पे H को जोड़ दिए, इस कार्बन से क्या किए, यहाँ पे H को जोड़ दिए, यहाँ पे इस कार्बन से H को जोड़ दिए, और Cl को यहाँ पे ऐड कर दिए, Cl को यहाँ पे ऐड कर दिए। ये 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं स्लाइड पे मेरा क्या। मार्किनकॉप रूल में क्या है, जिसके पास ज्यादा H उससे H जोड़ेंगे। तो दोनों में से किसके पास ज्यादा है, इस कार्बन के पास एक H है और इस कार्बन के पास कोई H नहीं, क्योंकि 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड यहाँ 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है। तो हम क्या देखें, इसके पास ज्यादा है, इसके पास H जोड़ देंगे और Cl इसके पास लग जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग, मार्किनकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग ये हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, इस पे आकर के H जुड़ गया और इस पे आकर के Cl जुड़ गया। ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट A बन गया, प्रोडक्ट A बन गया, प्रोडक्ट A बन गया। अब फिर क्या है, प्रोडक्ट B बनाने के लिए HCl फिर ऐड करना है, और इधर प्रोडक्ट C बनाने के लिए क्या, HI ऐड करना है। अब देखो फिर से चेक करते हैं भैया, किसके पास ज्यादा H है। इस पे क्या है, इस कार्बन पे 2 H है और इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस H को यहीं ऐड करेंगे और Cl को इस पे ऐड करेंगे, ठीक है भैया। तो फाइनल प्रोडक्ट B मेरा क्या होगा, CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फिर Cl डबल बॉन्ड टूटेगा तो C 2H पहले से एक H, ये हो गया CH3, ठीक है भैया। ये मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया, B बन गया, सॉरी ये B बन गया। और C जैसे ही बनाएंगे तो HI को जोड़ेंगे, तो HI में भी वही है मार्किनकॉप्स रूल। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, मार्किनकॉप्स रूल। यहाँ पे मार्किनकॉप्स रूल लगा देंगे। इसके पास क्या है, 2 H है तो H इसी से जुटेगा और I इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया मेरा CH3 C, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे I हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। ये मेरा C प्रोडक्ट बन गया। हम क्या किया, मार्किनकॉप रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, लेकिन ये कब तक होगा, जब तक दोनों में डिफरेंस है, किसी पे कम H है किसी पे ज्यादा H, तब हम बोल रहे हैं जिसपे कम H होगा उस पे नेगेटिव वाला, जिसके पे ज्यादा H होगा उससे पॉजिटिव वाला, मतलब H जोड़ देंगे, ठीक है। जिसपे ज्यादा H उससे H जोड़ देंगे, जिसपे कम H उस पे जो बचेगा H के अलावा उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये मार्किनकॉप साहब कह रहे थे ये, लेकिन कब तक हुआ, जब तक डिफरेंस दोनों में है तब तक। मान लो सेम सेम आ गया, दोनों पे H क्या है, सेम, तब तो ये मार्किनकॉप साहब का जो रूल है वह क्या हो गया, खत्म हो गया, ये धोखेबाज हो गया। इसी तरह का हम एग्जांपल लिए हैं आगे, उस तरह का एग्जांपल आएगा आपको अपनी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो भैया, इसमें भैया दोनों पे H सेम है और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो अब यह क्या करेंगे, यूज कन्वेक्शनल मेथड। हम जो फर्स्ट में बताए थे आपको, डबल बॉन्ड अल्कीन या फिर अल्काइन, देखते ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें फिर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अलग करते थे, फिर 2 केस बनाते थे, 2 केस बनाने के बाद उस पर क्या करते, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते थे, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते क्या करते थे, स्टेबिलिटी चेक करते थे, स्टेबिलिटी चेक करने के बाद कार्बोकैटायन जो बनता था उसका रीअरेंजमेंट होने से रीअरेंजमेंट कराते थे, फिर लास्ट में न्यूक्लियोफाइल ऐड करते थे। ये हो गया कन्वेक्शनल मेथड। कन्वेक्शनल मेथड जो हम शुरू में आपको बताए थे, कब बताए थे, शुरू में, लेकिन उसके बाद बताया मार्किनकॉप्स रूल। तो जब भी सेम H हो जाए तो रीअरेंजमेंट अगर हो कार्बोकैटायन का, हम जो रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है, मान लो सेम H और वह जो कार्बोकैटायन जो बनेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने के बाद, और उसका रीअरेंजमेंट भी हो सके, तब वहां पे मार्किनकॉप्स रूल जो मेरा है वह वहां फेल कर जाए, क्या करेगा, फेल करेगा। हमको ये कन्वेक्शनल मेथड जो है
ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भैया, बेसिक स्टेप क्या है मेरा उसको देख लेते। बेसिक क्या किए, अल्किन या अल्काइन देखे, अल्किन या अल्काइन देखे, अल्किन अल्काइन देख लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका बॉन्ड को ब्रेक किए, मेक टू केसेस, दो केस बना दिए, अटैक इलेक्ट्रोफाइल, हम क्या किए इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर लिए, उसके बाद रिजल्टिंग क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन गया। तो कार्बोकेटाइन बनते ही हम क्या किए चेक स्टेबल कर दिए, अल्फा एच से हम चेक कर लेंगे या फिर रेजोनेंस में रहेगा तो उससे चेक कर लेंगे। यदि रीअरेंजमेंट होने का पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट कर देंगे और लास्ट में न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे। ये मेरा बेसिक और कन्वेंशनल मेथड है जो हर जगह यूज होगा। आप ये 7 स्टेप को आप रट लोगे या फिर दिमाग में रखोगे।